पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज असीम प्रेम कार्यक्रम में सबको प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत है। हमारे यीशु इस संसार में क्यों आया है, उसका आगमन का उद्देश्य क्या है, यीशु हमें सिखाते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रिय मित्रों, ये सारे संसार में ये प्रभु का प्यार फैलाना है तो हम प्रभु के साथ चलना है, हम उसका आज्ञाओं को पालन करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए हम ये मध्यस्थ प्रार्थना सेवा द्वारा कितने अनुग्रहमय बात, ये सारे संसार के लिए अनुग्रह का स्रोत बनने के लिए हम मध्यस्थ सेवकों द्वारा प्रभु ने प्रबंध किया है। प्रभु यीशु 2 निवेदन हम मानव के आगे रखा है। ये निवेदन हम प्रार्थना करना है, ये निवेदन 2 निवेदन है। एक निवेदन जो प्रार्थना शिष्य लोग सीख लिया प्रभु से और यीशु ने सिखाया, वो प्रार्थना हम भी दैनिक जीवन में हम करते हैं। हर दिन वो प्रार्थना हम करते हैं। वो प्रार्थना ये है, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, और तेरा राज्य आए, तेरा पवित्र माना जाए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 9 और 10 में यीशु ने सिखाया है, तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो, स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। मतलब ये स्वर्ग का निवेदन है, ईश्वर का इच्छा है। स्वर्ग के पिता का ये इच्छा के अनुसार प्रार्थना करो, और मेरे नाम नहीं तेरा नाम, और मेरा राज्य नहीं मेरा इच्छा नहीं तेरा इच्छा, ये है यीशु ने हमें सिखाया है। प्रार्थना के ये शुरुआत, प्रारंभ में क्या प्रार्थना करना है? ईश्वर का इच्छा, प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम। प्रिय मित्रों, इसलिए ये प्रार्थना द्वारा यीशु क्या हमसे सिखाते हैं और हमें क्या सिखाते हैं। मतलब अभी सारे संसार में अधर्मी पापी पीढ़ी, यहाँ कितने लोग निंदा करते, यीशु से विरुद्ध विमुख होकर ऐसे दूर चले गए हैं। प्रिय मित्रों, वहां ये वचन का शक्ति और सामर्थ्य हम महसूस करना है। प्रभु का नाम, ईश्वर का नाम सब लोगों के बीच में। इसलिए यीशु ने कहा, प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करो। दूसरा निवेदन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 35 लेकर हम पढ़ते हैं, ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। दोबारा मतलब यह फिर से यीशु ने हमसे प्रार्थना करने के लिए मध्यस्थता मांगते हुए, मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए ऐसे प्रार्थना करने के लिए निवेदन रखा है। यह स्वर्ग का निवेदन है। हमारे बीच में ऐसे रोग, बीमारी और गांव गांव में अपतूत ग्रस्त
और गांव गांव में ऐसे आक्रमण है और ऐसे अत्याचार है, ऐसे समस्याओं के बीच में हम क्या करना चाहिए? प्रिय मित्रों, एक उदाहरण, एक युवक एक समस्या लेके आया है, वो हमसे बात किया है। उसका गांव पूरा ऐसे आतंक से भरा है, डर से भरा है। 2-3 महीने के अंदर 7 लोग गुजर गया है। यह आत्महत्या, कुछ लोग आत्महत्या किया है, एक नहीं बहुत लोग ऐसे, ये 7 में ज़्यादा ये आत्महत्या किया है। ऐसे 7 लोग 1-2 महीने के अंदर वो मर गया, गुजर गए। इसलिए और गांव के सभी लोग बहुत डर में हैं, क्या होगा क्या होगा। हमारे गांव में ये शैतान है, पूरा शैतान का अधिकार है। हम ये लड़के के साथ बात करने के समय वो आत्मा से प्रेरणा से मैंने पूछा, कितने आप लोगों के गांव, ये गांव में कितने घर में संध्या वंदना करते हैं और कितने घर में ये लोग मिसा में, पवित्र मिसा में बलि चढ़ाने के लिए, भाग लेने के लिए जाते हैं। वो युवक शेयर किया है, मतलब हमारे गांव में ऐसे अभी कोई नहीं जाते हैं और हमारे मंदिर में अभी प्रार्थना और संध्या वंदना, ऐसे मिसा सब बंद हो गए हैं। कुछ कारण है, वहाँ हमारे ये विश्वासियों के बीच में थोड़ा प्रॉब्लम आया और हमारे प्रीस्ट, हमारे पारिश पुरोहित के साथ ऐसे थोड़ा प्रॉब्लम आया। इसलिए हमारे गांव के पूरा प्रार्थना, ये आराधना सब बंद हो गए हैं। इसलिए ये हर घर में, ये गांव के हर घर में कितना आतंक है, सब लोग डर के मारे जीवन बिताते हैं। मैंने फिर से पूछा, कितने घर में ऐसे नशा पीने वाला, नशा पानी पीने वाला? वो बोला, हम पूरा घर में नशा करते हैं, ऐसे प्रार्थना नहीं करते हैं। ऐसे बात करते करते एक बात समझ में आया, आप लोग शैतान को डरते हैं और शैतान के अधीनता में आप लोगों का गांव अभी रहते हैं। इसलिए ये गांव आप प्रभु के लिए समर्पण करना, आप तैयारी करना, आप ऐसे कोऑर्डिनेट करना और ऐसे घर ये गांव में घर घर जाकर आप प्रार्थना शुरू करना और युवती युवकों के साथ आप ऐसे प्रार्थना दल शुरू करना। और हमारे साथ वो कितने शेयर किया, हम उसे मदद किया है। फिर वो गांव में से एक एक घर में से लोगों को वो लेके आया, रिट्रीट सेंटर में, रिट्रीट में भाग लेने के लिए आया। ऐसे गांव के पूरे लोग, ये पूरे घर से लोग रिट्रीट सेंटर में आकर एक एक हफ्ते में ऐसे लोगों के लेके आया, प्रार्थना के बारे में समझाया, प्रार्थना सीख लिया। ऐसे हर घर में संध्या वंदना शुरू किया। ऐसे एक युवक ऐसे आगे आकर अपने गांव के लिए, अपने गांव में प्रार्थना शुरू करने के लिए वो मध्यस्थ बन गए हैं। ऐसे प्रिय मित्रों, फिर वो गांव के लोग बहुत उत्साही बन गए हैं। फिर वहाँ वो गांव में फिर प्रार्थना शुरू किया है और वहाँ मिसा शुरू किया है, आराधना शुरू किया है और प्रभु के अधीनता में वे लोग आया है। प्रिय मित्रों, यहाँ गांव गांव में ऐसे यीशु घूमकर घर घर में जाकर और प्रत्येक व्यक्ति को संगाई देता है, छुटकारा देता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। मतलब यीशु का अंदर ये प्यार, यह प्यार वो बहते रहे हैं, मतलब घूमते रहे हैं, लोगों को देखना और घर घर में जाकर वहाँ परिस्थिति समझना और दुख में है तो, संकट में है तो, परेशानियों में तो उन लोगों के लिए मदद करना, ये यीशु का मनोभाव है। यही मनोभाव ये युवक को मिला उसके गांव में। वो यीशु का ये प्यार बांटने के लिए और वचन सुनाने के लिए, सबों को ऐसे प्रार्थना में यीशु के पास आकर और लेके आने के लिए वो युवक को ईश्वर ने नियुक्त किया। वो उत्तरदायित्व उसने स्वीकार किया है।
प्रिय मित्रों, यह एक बात प्रभु हमें समझ जाने के लिए चाहते हैं, मतलब ये फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। मतलब सेवक का अभाव बहुत है, लेकिन सेवा बहुत है। सेवकों का अभाव में क्या फसल काटने के लिए सेवक लोग नहीं है, मजदूर थोड़े हैं। यह हम दुखमय बात है। लोगों को देखकर ईसा को उन पर तरस आया, मतलब वह ये लोग बिगड़ते हैं, तितर बितर हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह तक के मांदे पड़े हुए हैं। मतलब यह चरवाहा है, लेकिन चरवाहा अपने उत्तरदायित्व छोड़ गया। चरवाहा यह हम प्रार्थना नहीं करते। लीडर जो लीडर बन गया है, जो कैटेकिस्ट बन गया है, जो फादर बन गए हैं और जो ऐसे आध्यात्मिक नेतृत्व में आया है, वे उत्तरदायित्व प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा प्रार्थना करो, विनती करो। इसलिए विनती, माध्यस्थ प्रार्थना का अभाव क्या होगा? विलेज, ऐसे गांव, ऐसे देश, ऐसे अंधकार भर जाएगा। इसलिए शैतान ये कार्य करते हैं, प्रार्थना बंद करना, माध्यस्थ प्रार्थना सेवा बंद करना, ऐसे जो उत्साही है उसे और उसे ऐसे बाधा डालकर उसे निकालना, ये शैतान का कार्य है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले एक सेवक का अंदर प्रभु ये अभिषेक देता है। आप जो सेवा करने चाहते हैं तो सबसे पहले माध्यस्थ प्रार्थना करो, और माध्यस्थ प्रार्थना करते हुए देश के बारे में आपको अंदर, लोगों के बारे में आपको अंदर प्यार चाहिए, और ईश्वर के प्यार के बारे में आपको पहचान चाहिए, और ईश्वर का राज्य और पुनर्निर्माण करने के लिए, ईश्वर का राज्य, स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए आपको शक्ति चाहिए। इसलिए सबसे पहले देश को और लोगों को और अपने हृदय में स्वीकार करते हुए प्रार्थना शुरू करो। स्वर्ग राज्य निर्माण कार्य करने के लिए ऐसे सेवा कार्यों में ऐसे आत्मा का अभिषेक, आत्मा के वरदान ये स्वीकार करने के लिए ये अच्छा तरीका है। सबसे पहला और सबसे बड़ा और सबसे उत्तम सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं। यीशु ने कहा सबसे प्रथम सेवा है मध्यस्थ प्रार्थना की सेवा। प्रार्थना करो, मध्यस्थ प्रार्थना करो सेवकों के लिए। इसलिए कलीसिया बढ़ना है तो, और देश भर शांति में बिताना है तो, शांति मिलना है तो मध्यस्थ सेवकों का ज़रूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे देश में, देश के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, और मेरे देश के कलीसिया के अधिकारियों के लिए, कलीसिया के हर एक अंग के लिए प्रार्थना करने का ये अभिषेक मुझे दीजिए। प्रार्थना का भाव, प्रार्थना का मनोभाव मुझे दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।